बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री या फिर यूं कहिए बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया का निधन हो गया है। बेगम खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में मंगलवार को आखिरी सांस ली। खालिदा जिया लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। वो ढाका के अस्पताल में भर्ती थी। उनके निधन से बांग्लादेश में शोक है। देखिए, बांग्लादेश की पूर्व पहली महिला प्रधानमंत्री और जिस तरह से उन्होंने अपना ये राजनीतिक करियर मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब इस दुनिया में वो नहीं रही। काफ़ी वक्त से वो बीमार चल रही थी, सेहत लगातार गिरती जा रही थी और खालिदा जिया ने मंगलवार तड़के आखिरकार दम तोड़ दिया। बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। खालिदा जिया बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 2 बार इस जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला है। तो सोचिए किस तरह से बांग्लादेश की जनता के दिलों पर उन्होंने ये राज किया होगा। खालिदा जिया लंबे वक्त से बीमार भी चल रही थी। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो ढाका के एक अस्पताल में मौजूद थी, यानी कि ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनके परिवार और पार्टी बीएनपी ने उनके निधन की खबर यहाँ पर दी। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जैसा कि हमने आपको बताया। उन्होंने 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। देखिए, उनके निधन से पूरे देश में शोक है। मुस्लिम वर्ल्ड की वो दूसरी प्रधानमंत्री थी। जी हाँ, पहली पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी। वो लंबे वक्त से बीमार थी और सेहत में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा था। बढ़ती उम्र भी उनकी सेहत पर असर डाल रही थी। हाल ही में उनके बेटे तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ बांग्लादेश की जमीन पर लौटे तो कितनी बड़ी सियासी तस्वीर नजर आई, उसे हर किसी ने देखा। खालिदा जिया का निधन ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में हुआ। वो वहां इलाज करा रही थी। डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार उन पर नजर रखे हुए थी। पार्टी के बयान के मुताबिक उन्होंने 6 बजे सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली, अंतिम सांस ली। 30 दिसंबर 2025 की सुबह आखिरकार वो बांग्लादेश की जनता को अलविदा कहकर चली गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा था। बीच में कई बार स्थिति स्थिर हो जाती थी, लेकिन कई बीमारियां दरअसल उन्हें घेर चुकी थी। उन्हें दिल की समस्या थी, डायबिटीज थी, फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें लगातार उनकी बढ़ती जा रही थी और पिछले कुछ महीने में उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। खालिदा जिया, जिनका जन्म 15 अगस्त 1945 को हुआ था। 15 अगस्त 1945। जी हाँ, अपने दौर में वो बांग्लादेश की राजनीति में बेहद प्रभावशाली रहीं। हालांकि बांग्लादेश की दूसरी महिला पीएम शेख हसीना उनकी कट्टर विरोधी रहीं। बीते कुछ सालों में शेख हसीना का देश में शासन था और इस दौरान खालिदा जिया को भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में दोषी करार दिया गया। वो शेख हसीना के पीएम रहते हुए लंबे वक्त तक हाउस अरेस्ट रहीं और पिछले साल देश की सत्ता से शेख हसीना के हटने के बाद, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में उनको रिहा कर दिया गया। हालांकि उम्र ज्यादा होने और सेहत ठीक नहीं रहने की वजह से वो राजनीति में सक्रिय दोबारा से नहीं हो पाई। वो बांग्लादेश के संस्थापक जिया उर रहमान की पत्नी थी। जिया उर रहमान की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बीएनपी पार्टी की कमान संभाली। वो 2 बार प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में कई विकास कार्य भी हुए, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। साल 2018 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें हालांकि रिहा कर दिया गया, लेकिन वो घर पर ही नजरबंद जैसी स्थिति में रहीं। बीएनपी ने यह खबर दी है कि बेगम खालिदा जिया नहीं रही। उनके निधन पर बीएनपी ने पोस्ट किया। बीएनपी चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया नहीं रही और उन्होंने 30 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजे राजधानी के एवर केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनका निधन हो गया। इस बात की पुष्टि खुद यहाँ पर की गई है। जब खालिदा जिया का निधन हुआ तब उस वक्त अस्पताल में कौन कौन मौजूद था, ये भी बताते हैं। इसकी जानकारी भी बीएनपी ने पोस्ट में दी है। पोस्ट के मुताबिक उस समय बेगम खालिदा जिया के बड़े बेटे और बीएनपी के जो अब कहा जा सकता है आगे के
जिन्होंने कमान संभालनी है, तारिक रहमान, बेटे की पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान, पोती जाइमा रहमान और छोटे बेटे की पत्नी शर्मीली रहमान सिंथी, छोटे भाई अशमीम सिकंदर, छोटे भाई की पत्नी, बड़ी बहन सलीना इस्लाम और सभी रिश्तेदार। बीएनपी सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, बेगम खालिदा जिया के इलाज के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सभी डॉक्टर उस दौरान मौजूद थे। हालांकि देखिए, बतौर पीएम उनका भी कार्यकाल विवादित रहा है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश में कट्टरपंथियों को शह दी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकत जमात इस्लामी को बढ़ावा मिला। जमात वही ताकत है जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश में कत्लेआम मचाया था। उसके नेताओं पर हत्या, रेप, जनसंहार करने के आरोप भी लगे थे। दूसरी तरफ खालिदा जिया के पति और पूर्व राष्ट्रपति कहा जा सकता है पाकिस्तान सेना के अधिकारी थे और बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त उन्होंने ही अपने पाकिस्तानी कमांडर्स के खिलाफ बगावत की थी। वो भी शेख मुजीबुर रहमान की तरह देश की आज़ादी के नायक थे। हालांकि बाद में उन्होंने जो पार्टी बनाई वो कट्टरपंथियों के करीब चली गई। खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और अपने पहले कार्यकाल 1991 से 1996 तक पहली बार वो प्रधानमंत्री रही और इस दौरान उन्होंने सार्क देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 26 से 28 मई 1992 को वो भारत आई थी। फिर वो जब दूसरी बार पीएम बनी तो 2006 में भी द्विपक्षीय दौरे पर भारत आई और उस वक्त भारत में दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह की सरकार थी।